नमस्कार, मैं स्नेहा सिंह। आप देख रहे हैं LNV इंडिया। जिस देश में आए दिन भंडारे होते हैं, तमाम तरह के लंगरों का आयोजन किया जाता है, तो वहीं सरकार द्वारा फ्री में राशन देने का दावा किया जाता है। उस देश से एक झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक परिवार पिछले 2 महीने से खाने के लिए तरस रहा है। इस परिवार में एक महिला समेत 5 बच्चे हैं। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने पिछले 10 दिनों से एक रोटी तक नहीं खाई है। वहीं भूखे रहने के चलते इनकी तबीयत खराब हो गई है, जिन्हें अब मलखान सिंह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि अब उनका डॉक्टर्स ख्याल रख रहे हैं और एक NGO ने भी कुछ मदद पहुंचाई है, लेकिन सरकार कटघरे में फिर से खड़ी हो गई है। पीड़ित गुड्डी के मुताबिक उसके पति विनोद की बीते वर्ष 2020 में कोविड लॉकडाउन से 2 दिन पूर्व ही गंभीर बीमारी के चलते मृत्यु हो गई, जिसके बाद परिवार का पेट पालने के लिए गुड्डी ने एक फैक्ट्री में 4000 रुपए महीने पर काम करना शुरू किया। लेकिन लॉकडाउन के चलते फैक्ट्री कुछ समय बाद घाटे के चलते पूरी तरह से बंद हो गई। उसके बाद गुड्डी को कहीं काम नहीं मिल सका। घर में रखा राशन भी धीरे धीरे खत्म हो गया और नौबत लोगों द्वारा दिए गए खाने के पैकेट पर निर्भर होने की आ गई। मतलब है जी, पिछले लॉकडाउन में और मेरे पति खत्म हो गए ना है, तो क्या कहते हैं बाकी वहाँ में जब ही परेशानी आई है। और फिर तो क्या कहते हैं जब काम करते रहे हम, तो फिर तो आई नहीं। अब जी लॉकडाउन दोबारा लगो है ना, तो दोबारा लगवे के बाद हम परेशानी फिर आ गई, तो बीमार पड़ गए बच्चा। कब से बीमार पड़ना शुरू हुआ? है वो 1-1.5 महीना से। सबसे पहले कौन बीमार हुआ? जी लड़की भाई पहले, छोरी भाई जी अनुराधा। अच्छा, फिर सबरो घर ही बीमार पड़ गए, एक एक करके। फिर गुड्डी के बड़े बेटे अजय ने पिछले लॉकडाउन खुलने के बाद मजदूरी बेलदारी शुरू कर दी। जिस दिन काम मिल जाता था उस दिन घर का राशन पानी वो ले आता था। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि पिछले 2 महीने से भर पेट खाना नसीब नहीं हुआ है और पिछले 10 दिनों से तो उन्हें एक भी रोटी नहीं मिली है। 3 महीने से हालत खराब है हमारी। अच्छा, तभी से ऐसा ही कि आज खा ली, 2 दिन ना आए, 4 दिन ना आए, ऐसे खा रहे हैं। चाय तक ना मिल रही, पड़ोसी से मांग मांग के गुजारा कर रहे हैं। शनिचर लॉकडाउन लग जाता है, परेशान हो जाता है। उसकी भूख प्यास से भी हालत है गई, खाने पीने नहीं मिला। तुम्हारे पिता कब एक्सपायर हुए थे? 20 तारीख को। कब? 20 तारीख को? 22 को लॉकडाउन लगा है, 20 को पिछले साल? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर घर की स्थिति कैसे संभाली, किसने संभाली? जब से तो हम संभाल रही, अब 3 महीना से ज़्यादा हालत ख़राब है गई। बीमारी कब से स्टार्ट हुई घर में? 3 महीने से। खाना पीना नहीं मिल पाया? खाना नहीं, पूरे दिन में कैसे कैसे खाना खाया? पूरे दिन में चाय मिल गई सवेरे, फिर शाम को इंतजाम कर लिया, किसी से मांग के तो खाली ऐसे खाया। पूरे घर में मतलब 4 रोटियों से काम चलते थे 6 लोगों के बीच? 6 लोगों के बीच में ऐसे चला है काम। 6 रोटियाँ तो एक खा ली। चाचा कोई मदद करते नहीं है हमारी। अच्छा, दरवाजे पे जाता भगा देते हैं। मलखान सिंह जिला अस्पताल की इमरजेंसी इंचार्ज डॉक्टर अमित को जानकारी हुई कि पिछले काफी वक्त से भूखी एक महिला और उसके 5 बच्चे वार्ड नंबर 8 में भर्ती कराए गए हैं, तो उन्होंने वहां विजिट करके सभी का हाल चाल जाना और कहा कि अब अस्पताल अपने हिसाब से उनका ट्रीटमेंट कर रहा है। वहीं परिवार को भी आश्वस्त किया गया है कि कोई भी जरूरत हो तो उनसे संपर्क किया जाए। अभी हमारे यहाँ पे 5 से 6 लोग हैं जो सुबह 11 बजे एडमिट हुए हैं और वो काफ़ी कमज़ोर हैं। मतलब उनके जब पेशेंटों को देखा तो उनसे बात करने पे पता चला कि उन लोगों ने 1.5 से 2 महीने से ज़्यादा हो गया, उन लोगों ने ढंग से खाना नहीं खाया है। वो काफ़ी मतलब कमज़ोर हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका हमने एडमिट करके जो भी हमारा ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है और उनको खाने में केले दलिया वगैरह अच्छा खाना उन्हें दिया जा रहा है। तो 1.5 से 2 महीने जैसे कि जानकारी मिली, खाना नहीं पाया ढंग से, तो शारीरिक स्थिति कैसी बन रही है? शारीरिक स्थिति उनकी काफ़ी कमज़ोर थी खाना ना मिलने की वजह से, जिसकी वजह से वो लोग चलने में भी असमर्थ थे। अब थोड़ा सुबह हमारे यहाँ पे एडमिट हुए हैं, अब थोड़ा उनको रिलीफ है, आराम भी है, उन्हें खाना भी मिला है और ऐसे तो मतलब घबराने की कोई ज़्यादा बात है नहीं, ठीक हो जाएंगे बच्चे। हाँ, उन्होंने जो उनमें गुड़िया है, जो उनमें गुड़िया उनकी बच्चों की जो मम्मी है, उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे पिछले साल कोरोना की वजह से।
और तब से उनकी घर की जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी ख़राब थी। आस पड़ोस वालों ने लोगों ने भी थोड़ी बहुत मदद करी, लेकिन ज़्यादा मदद को इनकी कर नहीं पाया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा परिवार ना खाना ना मिलने की वजह से कमज़ोर और बिल्कुल से हम बोलते हैं मेडिकल टर्म में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। जो छोटे बच्चे हैं, बेसिकली एक बच्चा है 10 साल का, एक 12 साल का है, एक बिटिया है 16 साल की, वो 3 बच्चे बहुत मतलब देख के पता चल रहा है कि बहुत सिक हैं, काफ़ी बीमार हैं, ना चल पा रहे हैं, ना बोल पा रहे हैं। इवन बोल रहे हैं खाना खाने के बावजूद भी कि पेट में दर्द है, दवाइयाँ दे रहे हैं उनको, अब उनको अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। टोटल 6 लोग हैं। टोटल 6 लोग हैं। तो दूसरी तरफ हैंड फॉर हेल्प एनजीओ को इसकी जानकारी हुई तो उसके सदस्य भी मदद के लिए अस्पताल पहुंच गए। हमारे पास एक अननोन नंबर से कॉल आया था, क्योंकि हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उस नंबर पे कॉल आया था एक व्यक्ति का। उन्होंने बोला भाई एक परिवार बहुत ही परेशान है, बहुत ही पीड़ित है, आप उसे देखिए। लगभग 11 बजे की बात है। हम तत्काल प्रभाव से लगभग 11:30 बजे करीब हॉस्पिटल में आए। देखा तो हमें ये देखा कि इन बच्चों की तो बहुत हालत ख़राब थी। फिर हमने अपना सर्वे कराया। सर्वे में ये पता चला कि वहाँ पे घर पे कोई इनके पे था नहीं। इसीलिए फिर दोबारा लौट के हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए। वहाँ देखा तो इनकी हालत बहुत ख़राब थी, ना इनके पास राशन कार्ड था, ना आधार कार्ड था, बच्चे भूख से परेशान थे। माताजी ने बताया कि इन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। तो ये स्थिति हमें लगी, क्योंकि हम इस फील्ड में कार्य कर रहे हैं। पिछले लॉकडाउन में भी 1.5 से पौने 2 लाख लोगों को खाना हम लोगों ने घर घर पहुँचाया था। इसीलिए हम ऐसे परिवारों की जानकारी रखते हैं। इसकी हालत क्या पता चले? इसकी हालत ये पता चले कि सर माता जी और इस घर में 2 ही लोग कमाने वाले हैं, एक बेटा और एक माँ। पिता की डेथ पहले हो चुकी है। बेटा पल्लेदारी करता है, जिससे 3-3.5 हज़ार मिलते हैं, उसका भी काम बंद पड़ा है पिछले 3 महीने से। माँ का तो पिछले साल से बंद ही पड़ा हुआ है। तो 2 ही लोग कमाने वाले हैं और ना ही इनके पास कोई ऐसी सुविधा है जिससे कि इनको राशन या कुछ मिल सके। ये हमने वेरीफाई किया है। तो पता चला कि इन्होंने लास्ट टाइम खाना कब खाया था? इनके अनुसार तो इन्हें कई दिन से खाना नहीं खाया है। लगभग ये बता रहे हैं कि 8-10 दिन से हमने खाना नहीं खा पाए हैं ठीक से। जिसके जैसे आपने बच्चों की फ़ोटो देखे होंगे, बच्चे किस तरह से हैं, बिल्कुल सुकड़ गए हैं और बहुत ही दयनीय स्थिति इन लोगों की है। किस तरह से मदद कर रहे हैं हम लोग जो है इनकी जितनी भी मदद हो सकती है, कपड़े से, खाने से, पीने से, अभी तक हम मदद कर रहे हैं इनकी। और इलाज में भी व्यवस्था जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कर रहा है, उसके अलावा इनको जो हेल्थी फूड होते हैं वो हम प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें LNV इंडिया के साथ। देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। यहाँ की हर छोटी बड़ी खबर से आपको कराएंगे रूबरू। LNV इंडिया, आपका अपना न्यूज पोर्टल। लॉग इन करें www.lnvindia.com।